नमस्कार, नोइंग हिंदुइज्म चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री रामायण को आज तक हमने या तो श्री राम के दृष्टिकोण से देखा या तो सीता जी की दृष्टि से देखा। हमने रामायण में हनुमान की भक्ति भाव को जाना और रावण के ज्ञान और अहंकार को पहचाना, लेकिन उसमें एक ऐसा पात्र था जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया और वह थी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के त्याग का रामायण में बहुत ही ज्यादा महत्व है। उर्मिला सीता जी की छोटी बहन थी उर्मिला और वो लक्ष्मण की पत्नी भी थी। कहा जाता है कि जब 14 साल के वनवास के लिए राम जी और सीता जी गए तब उन 14 साल में लक्ष्मण जी को एक भी पल नींद नहीं आई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब राम जी लौट कर आए और जब उनका राज तिलक हो रहा था तब लक्ष्मण जी उनका राज तिलक नहीं देख पाए और वह निद्रा में विलीन हो गए। आइए जानते हैं इस रहस्य को। जब राम सीता वनवास को जाने लगे और बड़े आग्रह पर साथ जाने की आज्ञा हुई तो पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने का प्रस्ताव रखा, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण जी अपने जन्म के बाद तब तक रोते रहे थे जब तक कि उनको राम जी के बगल में लेटाया नहीं गया था। उस दिन के बाद से वह हमेशा राम जी के साथ थे। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए जंगल में उनके साथ जाने तक लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहे। उनकी भक्ति ऐसी थी कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी जंगल में साथ ले जाने से मना कर दिया। लक्ष्मण को भी उन्होंने 14 साल तक सोने से भी मना कर दिया ताकि वह दिन रात तक अपने भाई की सेवा कर सके। उर्मिला एक पतिव्रता नारी थी और उनके पति द्वारा जो दायित्व उनको दिया गया था वह उसको निभाने के लिए पूरी कोशिश करने लगे, लेकिन उनका यह इतना बड़ा त्याग समाज के द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया। उनके इस त्याग, पवित्रता और अखंड प्रेम की रामायण में कहीं भी चर्चा नहीं है। इतनी मुश्किल समय में उर्मिला एक आंसू भी नहीं बहा सकी क्योंकि उनके पति लक्ष्मण उनसे एक वचन लेके गए थे कि वह अपने आंख से एक भी आंसू नहीं बहाएंगी, क्योंकि अगर वह ऐसा करेंगी तो परिवार वालों की देखरेख में कमी आ जाएगी। अपने पति से 14 वर्ष के लिए दूर रहना और आंसू भी ना बहा पाना कितना कष्टकारी रहा होगा उनके लिए। लक्ष्मण जी के 14 वर्ष के वनवास में चले जाने के बाद उर्मिला के पिता मिथिला नरेश अपनी पुत्री को लेने के लिए आए। राजा जनक का यह मानना था कि उर्मिला अपनी सखियों के साथ जब रहेंगी तो उर्मिला का पति वियोग का दुख थोड़ा कम हो जाएगा, परंतु उर्मिला ने मिथिला जाने से सादर इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि अब पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ ना छोड़ना ही उनका परम धर्म था। वनवास में जंगल में पहली रात को लक्ष्मण जागते रहे और राम और सीता सोने चले गए। तभी नींद की देवी निद्रा ने उनसे संपर्क किया। लक्ष्मण ने देवी से 14 साल के लिए उन्हें अकेला छोड़ने की मांग की ताकि वह रात और दिन अपने भाई और भाभी की रखवाली कर सकें। देवी उनकी भक्ति से प्रभावित होकर सहमत हो गई, लेकिन प्रकृति के नियम के अनुसार उन्होंने लक्ष्मण से मांग की कि अगर आप नींद नहीं लेते हैं तो आपके बजाय किसी और को यह भार लेना पड़ेगा। लक्ष्मण ने कहा, मेरी पत्नी उर्मिला के पास जाइए और उसको इस स्थिति से अवगत कराइए। निद्रा उर्मिला के पास गई। उर्मिला ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मुझे 14 साल के लिए अपने पति का सोने का हिस्सा दे दीजिए ताकि वह बिना किसी थकान के जाग सके और अपने भाई भाभी की रक्षा कर सके। उर्मिला रात दिन 14 साल सोती रही जबकि उनके पति राम और सीता की सेवा में जागते रहे। उर्मिला के त्याग और बलिदान की एक और कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि मेघनाद के वध के बाद उनका शव राम जी के खेमे में था। जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना उसे लेने आई, पति को देखते ही
सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बड़ी जोरों से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो पतिव्रता नारी का ही भाग्य था। दरअसल रावण के बेटे मेघनाद को यह वरदान प्राप्त था कि जो इंसान 14 वर्षों तक ना सोया हो, केवल वही उसे हरा सकता है। इसलिए लक्ष्मण मेघनाद को मोक्ष दिलवाने में कामयाब हुए थे। रावण के अंत और 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे, तब वहां राम के राज तिलक के समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। तब सभी को यह बात बेहद आश्चर्यजनक लगी कि क्या लक्ष्मण किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि वह सारी उम्र तो इस घड़ी का इंतजार करते रहे, लेकिन आज जब यह घड़ी आई है तो उन्हें निद्रा देवी को दिया हुआ वचन पूरा करना होगा, जो कि उन्होंने वनवास काल के दौरान 14 वर्ष के लिए उन्हें दिया हुआ था। इसी कारण लक्ष्मण जी ने भगवान राम जी का राज तिलक भी नहीं देखा। दरअसल निद्रा ने उनसे कहा था कि वह 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे, उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना पड़ेगा। अब आपके मन में एक यह सोच जरूर आ रही होगी कि निद्रा देवी के प्रभाव से अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रही तो सास और दूसरे परिवार वालों की सेवा उन्होंने कैसे की, जिसका कि उन्होंने लक्ष्मण जी को वादा किया था। तो उसका उत्तर यह है कि सीता माता ने उर्मिला को एक वरदान दिया था कि वह एक साथ 3 जगह पर कार्य कर सकती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी और इस कहानी ने आपको हिंदुत्व से जोड़ा हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।